नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने भारत के भौतिक स्वरूप में नया टॉपिक लेके जो बचा हुआ भाग है प्रायद्वीपीय पठार उसको हम कवर करेंगे आज। बेटा ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे हम एटलीस्ट एक या दो भागों में लेके जाएंगे। एक में तो होगा नहीं, दो में ही जाना पड़ेगा। देखिए बेटा, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार बेटा देखिए यहाँ दक्षिण का ये त्रिभुज आकार में जो दिख रहा है आपको, और देखिए प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भूमि, वह भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है। तो देखिए ये तीन तरफ ये भूमि दिख रही है भारत की, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है बेटा। प्रायद्वीप पठार बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पश्चिम में गिर पर्वत, पूर्व में आए तो राजमहल पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में गए तो हम असम और कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, और दक्षिण में आते हैं तो इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां देखने को मिलती है। प्रायद्वीप पठार को पठारों का पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई पठार शामिल हैं। जैसे देखिए केंद्रीय उच्च भूमि, इसके बाद पूर्वी पठार, इसके बाद उत्तर पूर्वी पठार, और उसके बाद दक्कन का पठार, जो कि आपको यहां साइड में दिख रहा होगा, दक्कन का पठार। इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कलेक्शन किया गया है तो आपको एक बार में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखिए बेटा, केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर आता है अरावली पर्वत, मालदा पर्वत, मेवाड़ पर्वत, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर विंध्यन श्रेणी जिसे बोलते हैं, और सतपुड़ा की पहाड़ियां। इसके अलावा पूर्वी पठार, देखिए ये पूरा ये भाग हो गया। पूर्वी मतलब उत्तर दक्षिण पूर्वी, पूर्वी का पठार ये छोटा नागपुर, इसी के अंदर छोटा नागपुर का पठार आता है। इसी के अंदर छत्तीसगढ़ या इसे महानदी बेसिन भी बोलते हैं, और दंडकारण्य का पठार भी इसी में आता है। इसके अलावा हम उत्तर पूर्वी, उत्तर दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्वी का भाग देखें तो ये जो आपका ये उत्तर पूर्वी भाग है, ये असम मेघालय वाला, इसे मेघालय के पठार के रूप में जाना जाता है। कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसी के अंदर शामिल है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ स्थित है। इसके अलावा नीचे का भाग, इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। दक्कन का पठार में दक्कन ट्रैप आता है, और कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र पठार भी बोलते हैं इसको। तो ये इतना बड़ा पठार का टॉपिक है। आज हम केंद्र उच्च भूमि के मुख्य टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पूर्व में ये राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पर पहाड़ी, और उत्तर पूर्व में शिलोंग कार्बी एंगलोंग पठार, और दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी तक ये स्थित है। देखिए इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। उत्तर पश्चिम में जैसा कि मैंने बताया अरावली पर्वत, ये रहा। देखिए दिल्ली से शुरू होता है, गुजरात तक जाता है, मजनू के टीला से शुरू होता है और गुजरात में तक जाता है, अहमदाबाद के पास। इसके अलावा देखिए पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, यही छोटा नागपुर के पठार के पास राजमहल की पहाड़ियां हैं, छत्तीसगढ़ में, सॉरी झारखंड में। इसके अलावा पश्चिम में गिर, गुजरात में गिर पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी दोनों ही इसमें आते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व में शिलोंग कार्बी एंगलोंग का पठार, असम के क्षेत्र में और मेघालय के क्षेत्र में आता है कार्बी एंगलोंग पठार और शिलोंग का पठार। और इसके बाद दक्षिण में आप कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियां आपको केरल के पास देखने को मिलेंगी। तो ये इतना बड़ा विस्तार है हमारे प्रायद्वीपीय पठार का। चलिए आइए इसमें देखते हैं। पहला अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है बेटा देखिए दिल्ली में, दिल्ली के मजनू के टीले से स्टार्ट होकर अहमदाबाद तक जाता है। देखिए आइए हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। अरावली पर्वत, पहली बात तो ये जान लीजिए प्राचीनतम वलित पर्वत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
दुनिया का सबसे प्राचीनतम वलित यानी फोल्ड माउंटेन या मोरदार पर्वत, इसे हम अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। यानी दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत आ जाए, मोरदार पर्वत आ जाए या अवशिष्ट पर्वत आ जाए, उसका आंसर होगा अरावली पर्वत, सबसे पुराना दुनिया का। देखिए बेटा, ये मैंने लिखा है कि दिल्ली में मजनू के टीला से प्रारंभ होता है और दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद के निकट पालनपुर तक 800 किलोमीटर तक फैला है। देखिए यहां से और पालनपुर तक अहमदाबाद में 800 किलोमीटर तक के अरावली पर्वत है। इसी अरावली पर्वत पर आपको मालूम होना चाहिए माउंट आबू नामक पहाड़ी है, और उस पर सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर कौन सी है आपको मालूम होगा शायद, और इंपॉर्टेंट भी है, गुरु शिखर। क्या है बेटा? गुरु शिखर। देखिए यहां मैंने लिख दिया है, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंचा शिखर है, यहां पर स्थित है राजस्थान में। आपने ये जाना अरावली की सबसे ऊंची पर्वत जो है वह है माउंट आबू, और उस पर स्थित है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और यही माउंट आबू पर सबसे महत्वपूर्ण जैन लोगों का मंदिर है, वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी में कहां पर स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने कहा, आपको बताया कि माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है बेटा। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं मालवा का पठार। मालवा पठार जो है बेटा, इसमें आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मालवा का पठार का निर्माण बेटा ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने के कारण हुआ है, इसलिए इसे हम ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण, ये जो है बेसाल्ट चट्टान है। यहां पर बेटा अवनालिका अपर्दन ज्यादा देखने को मिलता है। अवनालिका मतलब होता है बेटा, अगल बगल से पानी इतना तेजी से आता है कि वो नाली नुमा काट देता है, अगल बगल ऊंचे ऊंचे पठार रहता है और नीचे नाली नुमा कटाव हो जाता है। जैसा कि हमें मालूम है चंबल की घाटियां आपने सुनी होगी, वहां पर बहुत पहले गुंडा हुआ करते थे। गुंडे पिक्चरों में भी हम लोग देखा करते थे कि घोड़े जो है लिए वो नालियों से निकल रहे हैं, नाली मतलब बड़े बड़े गड्ढों से निकल रहे हैं, क्योंकि वो अवनालिका अपर्दन बेटा हुआ है। यहाँ पर मालवा का पठार बेटा अवनालिका अपर्दन या नाली या खड्ड अपर्दन के लिए मशहूर है। क्वेश्चन आता है कि अवनालिका अपर्दन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे मालवा के पठार में होता है। ठीक है बेटा। और यहाँ की मुख्य नदी नर्मदा ताप्ती है, और यहाँ की भूमि को बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। बीहड़ मतलब जिसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ऐसे कटाव हो चुका है कि ऊपर ऊपर पठार है और बीच में एकदम गहरी गहरी नाली नुमा कटाव हो गया पानी के द्वारा, तो जिसके कारण ये भूमि उत्खात या बीहड़ भूमि है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड का पठार, जिसमें हमारा जो बांदा जिला भी आता है बेटा। बुंदेलखंड के पठार में 7 बांदा जिले आते हैं, 7 बांदा जिले। देखिए बुंदेलखंड का पठार मैंने बनाया है यहाँ पे। ये है मालवा का पठार, जो कि थोड़ा राजस्थान को टच करता है। यह है बुंदेलखंड का पठार, थोड़ा मध्य प्रदेश में आता है और थोड़ा उत्तर प्रदेश में आता है। इसमें देखिए बुंदेलखंड के पठार का विस्तार यूपी और एमपी में है, ये मैंने लिखा है। और यूपी में 7 जिले, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, 7 जिले बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। और एमपी के भी 7 जिले आते हैं, दतिया, टीकमगढ़, छत्तीसगढ़, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा। तो बेटा ये सारे बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। और यहां भी बेटा उत्खात भूमि देखने को मिलती है। बुंदेलखंड में भी आप देख सकते हैं लाल मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी, और चंबल नदी द्वारा यहाँ पर भी एक तरह से नाली अपर्दन होता है, जैसा कि मालवा के पठार में हुआ है। वहां भी चंबल नदी का एक योगदान है इस तरह के अपर्दन में, नाली नुमा, जिसे हम कह सकते हैं अवनालिका अपर्दन के लिए। और हमें बुंदेलखंड में भी ये सब चंबल नदी जो है उत्खात भूमि प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि वो अवनालिका अपर्दन करती है, यानी कि ये एक बीहड़ क्षेत्र है। नेक्स्ट आइए बेटा सतपुड़ा श्रेणी। ये देखिए बेटा नर्मदा नदी आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आप देख रहे हो एक विंध्यन श्रेणी भी है,
ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको टॉपिक को हम नहीं रख कवर करेंगे। इसके अलावा ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में और अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी के ऊपर जो श्रेणी है उसे विंध्यन श्रेणी कहते हैं, और नर्मदा नदी के नीचे श्रेणी है उसे हम सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। और सतपुड़ा के नीचे जो ये नदी दिख रही है आपको, ये है ताप्ती नदी। यानी हम ये कह सकते हैं कि विंध्य श्रेणी, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुड़ा की श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, और उसके बाद ताप्ती नदी। सतपुड़ा की श्रेणी बेटा देख सकते हैं आप, इसका विस्तार गुजरात में से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक है बेटा। गुजरात से छोटा नागपुर के पठार तक है इसका सतपुड़ा की श्रेणी का। देखिए पश्चिम से पूर्व इसके 3 भागों में इसको बांटा गया। देखिए 1 2 3, राजपीपला पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राजपीपला, महादेव और मैकाल मैंने लिखा है। पश्चिम से पूर्व की ओर राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी जो है ये बेटा इसमें आती है। आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। पश्चिम से पूर्व राजपीपला, महादेव, मैकाल श्रेणी, ये तीनों ही श्रेणी मध्य प्रदेश में है बेटा, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपका आंसर होगा धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ चोटी बेटा ये बीच में जो सतपुड़ा की 3 श्रेणियां हैं, महादेव, पहली है राजपीपला, महादेव, मैकाल श्रेणी, और उसमें से सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी जो है वो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है, धूपगढ़ की चोटी। तो यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई बताइए? धूपगढ़ की चोटी। जो किस श्रेणी पर है सतपुड़ा में? राजपीपला? नहीं, मैकाल नहीं, आपका आंसर होगा महादेव श्रेणी पर स्थित है, ठीक है, पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यह एक ब्लॉक पर्वत है बेटा। ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है कि 2 उठे हुए भाग के बीच का जो भाग होता है, पर्वत 2 तरफ पर्वत और बीच में जो जगह है उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ये बेटा एक ब्लॉक पर्वत है। देखिए इसीलिए क्योंकि एक तरफ नदी, दूसरे तरफ नदी और बीच में उठा हुआ भाग सतपुड़ा की पहाड़ी। एक तरफ आपका नर्मदा नदी, सतपुड़ा पहाड़ी के ऊपर नर्मदा, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती, और बीच में जो उठा हुआ भाग है वो आपका है सतपुड़ा की पहाड़ी, राजपीपला, महादेव और मैकाल की पहाड़ी। इसका निर्माण ग्रेनाइट और विशाल चट्टानों से हुआ है बेटा। और यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच में एकदम जल विभाजक है। नर्मदा ऊपर, ताप्ती नीचे और बीच का ये भाग है। और बेटा यही जो भाग है आगे चलकर देख सकते हैं, आपको मैंने बताया कि देखिए शिलोंग और कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियां जो है वो यही प्रायद्वीपीय पठार का भाग है बेटा, यहां जा रहा है। लेकिन आप कहेंगे सर बीच में तो गैप दिख रहा है। जी हाँ बेटा, इस गैप को बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा शिलोंग और कार्बी एंगलोंग की पठार या पहाड़ियां किसका भाग है, तो आपका आंसर होगा प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, सॉरी, प्रायद्वीपीय पठार आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन ये तो बीच में गैप दिख रहा है आपको, जहां बांग्लादेश आपको देखने को ज्यादा मिल रहा है, ये बेटा इसे मालदा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं। और ये हम आगे की ओर भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा। आगे वीडियो में हम जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है पठार का उसको कवर करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।